हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी प्रोविजनल पैनल कोलकाता एसीआर का आ गया था। हालांकि डाटा बहुत कठिन रहा, फिर भी आपके लिए यूआर में ज़्यादा नंबर रहने वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्यों, लोग पूछ रहे हैं। कब? जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था कि अभी जो 1500 लोगों को सिलेक्शन किया गया है वो केवल यूआर वाले हैं, यानी यूआर कहें तो अनरिजर्व वैकेंसी। कोई गलती से जनरल इसे ना समझ लीजिए। यूआर मतलब अनरिजर्व में, जिसमें ओबीसी एससी एसटी का कोई भी वैकेंसी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी 1500 पैनल पूरी यूआर का है। कुछ लोग कह रहे हैं ये ट्रैक मेंटेनर का भी हो सकता है, वो भी चेक करके दिखा देंगे कि 1500 के आसपास ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है, या फिर अगर ट्रैक मेंटेनर की है कि तो एसटी की कम्युनिटी के कैंडिडेट क्यों नहीं हुए, ईडब्ल्यूएस के उतने क्यों नहीं हुए, सब प्रूफ करके दिखाएंगे। कोई पेपर कटिंग के बात नहीं करेंगे। कम्युनिटी बाई एनालिसिस की भी बात करेंगे। और यूआर में ज़्यादा नंबर नहीं लेने वाला का सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये यूआर का पैनल नहीं है। उनका और कोई भी इशू हो सकता है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं रिसीव हुआ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू होगा, या उनकी पोस्ट प्रायोरिटी कुछ और होगी, या उनकी मेडिकल का जो रिपोर्ट है वही नहीं आया होगा, या मेडिकल लोअर स्टैंडर्ड होगा, और कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। हो सकता है रेलवे ने कुछ सेफ जोन भी रखा होगा, सेफ एरिया भी रखते हैं कि ये वैकेंसी को यूज करेंगे वो सेकंड पैनल में जारी करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ज़्यादा नंबर लाने से पहले पैनल जारी होता है, रेलवे में नहीं होता है। हालांकि मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि ज़्यादा नंबर का पैनल पहले आनी चाहिए, जिससे जो कैंडिडेट मेहनत किया है उनसे बेनिफिट मिले। तो चलिए डिटेल में बात करेंगे। तो डिटेल में बात करने के लिए टॉर्च जला के मेहनत कैसे किया जाता है, टॉर्च जला के और दिया जला के पढ़ाई करने वाले ही जानेंगे। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं कमेंट जरूर कीजिएगा कि दिया जला के किसने किसने पढ़ा है। अगर वो पढ़ लिया है तो इस पैनल को पढ़ पाएगा, बढ़िया से समझ पाएगा कि क्या मेहनत लगती है दिया जला के पढ़ाने में। लेकिन दिया जलाने के पढ़ने में एक बेनिफिट भी है, कंसंट्रेशन लेवल बरकरार रहता है। पूरी घर में रोशनी रहती है तो इधर उधर होती है, जब दिया जला के पढ़ते हैं तो कभी फीलिंग करना, आप ट्राई करके देखना। और दिया नहीं है तो मोमबत्ती लगा के देखना, कभी आप पढ़ने का क्या मज़ा आता है अगर शांति हो तो चलिए कोई बात नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है। हालांकि टेक्नोलॉजी में क्या करना पड़ा हमें, देखिए यहाँ आपको 2-3 कलर अलग अलग दिख रहे होंगे। इस कलर कोडिंग को आप समझ जाइएगा कि इस कलर कोडिंग से क्या किया हुआ है। अभी तक नहीं समझे, मैं अभी लास्ट पेज तक आ रहा हूँ। आप तक अगर समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कलर कोडिंग कम्युनिटी का है। अभी भी नहीं समझेंगे तो और समझाने के लिए हमने काम करेंगे। हमारा काम ही है कैंडिडेट को थोड़े थोड़े डिटेल समझाना, जिससे पेपर कटिंग से ऊपर उठ जाए और समझ सके कि पेपर कटिंग और डाटा में क्या अंतर होता है। तो देखिए अभी नहीं समझे तो अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं, कॉपी करने वाले के लिए भी आसान हो जाएगा सीधा सीधा। तो देखिए यूआर कैंडिडेट के लिए हमने ब्लू से काउंट कर लिया, एसी के लिए हमने रेड से काउंट कर लिया, ईडब्ल्यूएस के लिए येलो से, और एसटी के लिए हमने ब्लैक से काउंट कर लिया। यही कलर था इसमें। और ये सारे काउंट करने में ना हर बार हर डाटा को 1500 डाटा को 4 बार गिनना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोग कहेंगे कि ओबीसी के तो काउंट ही नहीं कीजिए। तो क्या होता है, अगर कोई बोले 10 के पावर 1000 काउंट करो, तो क्या हम 1000 काउंट कर पाएंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर कोई कह दे कि 10 के पावर में 5000 यूआर के हैं, मतलब 500 यूआर के हैं, 200 एसी के हैं, 300 ईडब्ल्यूएस के हैं, और 100 किसके हैं, 100 कैंडिडेट जो बचे वो है आपके एसटी के। और इसमें एक कंडीशन भी लिखा हुआ है कि जब ये 10 के पावर इतना है, इसमें 5 कम्युनिटी है, यूआर एसी ईडब्ल्यूएस एसटी और ओबीसी। तो आप क्या करोगे कि इन जो काउंट दिया हुआ है संख्या, इसको जोड़ देंगे। 5 3 7 1 7 2 9, 5 3 8 है, 2 10 1 11, 1100 कैंडिडेट कौन है? 1100 कैंडिडेट वो हैं जो यूआर एसी एसटी से हैं, और जो बच गए वो ओबीसी से हैं। तो हम क्या करेंगे, इतने की जितनी वैल्यू होगी उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। तो वही कह रहा हूँ मैंने, 4 कम्युनिटी का काउंट कर लिया, ओबीसी का टोटल में से
घटा दिया, क्योंकि टोटल तो हमें पता है ना, टोटल तो आपको भी पता है कि टोटल लिख दिया था एक जगह, कल मैं गलती से मिस्टेक से नहीं पढ़ा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1500 कैंडिडेट का पैनल है और ये 1500 का पैनल यूआर का पार्ट 1 पैनल है। हालांकि यहाँ पे मिस्टेक है, पार्ट 1 में पार 1 लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये सब होता है जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारा चीज़ें कैंडिडेट हैं, नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हों जो और भी एक सर्विसमैन वगैरह से हों जिनका अच्छा नंबर हो, और सीसीएस से भी हों लेकिन वो यूआर में क्वालिफाई किए हों। अगर ऐसा होगा तब होगा, लेकिन चांसेस कम है, उनकी बेनिफिट तो अलग मिली है। लेकिन ये 1500 कैंडिडेट है, इनका कम्युनिटी ब्रेकअप तो आपको हमने समझा दिया, तो समझ गए। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझे तो अब एक और डाटा, उसी डाटा को हम थोड़ा दूसरे रूप में लाते हैं। हमारा काम ये है डाटा को आपको थोड़ा सा आपकी लेवल को उठाना। तो देखिए अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट गए थे उसको मैं बता दूं कि 422 कैंडिडेट गए थे आपके किससे, आपके यूआर से, 883 एससी से, 377 एसटी से, 2526 ओबीसी से और 646 कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस के, टोटल 4814 कैंडिडेट थे। लेकिन आपको मेरिट तो पता था ना कि मेरिट एक जगह और दिया था, इन्होंने मेरिट वाइज जब लिस्ट निकाला था तो मेरिट वाइज लिस्ट में भी एक डाटा थी। उस डाटा को अगर हम ढूंढ लें कहीं से, एक मिनट, मेरिट वाइज कहाँ गया जी, मैं ढूंढ रहा हूँ थोड़ा उसको आपके लिए, एक मिनट। मेरिट बाई, एक मिनट, कुछ कैंडिडेट का आया था, दोबारा जब लिस्ट आई थी तो मेरिट बाई कैंडिडेट दिया था, वो डाटा भी इसमें शायद रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें से हमें पोस्ट, उसमें चलते हैं दूसरे तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका देखने का क्या था कि यहाँ पे हमें टोटल वैकेंसी देखनी थी। यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी थी, 4900, यहाँ पे 14, उसमें से कुछ पीडब्ल्यूडी वगैरह नहीं क्वालिफाई किए थे तो 4800 कुछ लोगों को कॉल किया गया था, और वो 2 बार रिवीजन होने के बाद भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट था उसमें 4814 कैंडिडेट ही बरकरार रखा गया था, चाहे 2 बार वैकेंसी बदली या कुछ भी हुई। 4814 कैंडिडेटों में यूआर की वैकेंसी तो आपको पता ही थी कि पूरे 15 यहाँ था नॉर्मल, टोटल बिना सीसीए पोस्ट घटाए 1973। अगर सीसीए वगैरह घटा देते तो कितने होते, तो 1547, और लिस्ट कितने का है, 15 का है। तो बहुत सारे कैंडिडेट, अभी भी कुछ कैंडिडेट होंगे, कुछ सीसीए आपका वगैरह सीसीए वाले कम क्वालिफाई होंगे, तो 1547 से ये बढ़ के हो सकता है 1600-1700 हो। 1700 अगर हो गया तो आपको 1500 दिया है, तो 200-300 कैंडिडेट अभी भी हैं जो यूआर में, उनके नंबर तो अच्छे हैं लेकिन पैनल में शामिल नहीं हुआ है। उसका रीजन वही है, या तो एब्सेंट होंगे, या मेडिकल का स्टेटस नहीं आया, या मेडिकल का इशू होगा, या कुछ और होगा। सारी चीजें मतलब अनकंफर्टेबल नहीं, मतलब उनकी कोई टेक्निकल इशू रही होगी, ये कहने का मतलब है। अब कुछ लोगों ने बोला कि ट्रैक मेंटेनर का भी तो हो सकता है पूरे वैकेंसी, जैसे कि देखें तो ट्रैक मेंटेनर के देखिए एसीआर में जो इंजीनियरिंग के पोस्ट है वो है टोटल 1653। कब का, जब वैकेंसी रिवाइज नहीं हुई थी, लेकिन जब वैकेंसी रिवाइज हो गई तो ये है 2438, यानी 2400 में 1500 का तो पैनल जारी नहीं होगा। ये तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ लोग ओल्ड जमाने के हैं, पुरानी वैकेंसी देख रहे हैं, 1653 में से 1500 को ट्रैक मेंटेनर बता रहे हैं कि ये ट्रैक मेंटेनर का पैनल है। तो ट्रैक मेंटेनर का नहीं पैनल है, ये मेधावी छात्र का पैनल है, और मेधावी छात्र जो यूआर में क्वालिफाई किए हैं उनकी है, ये समझ गए। और भी इसके अलावा ट्रैक मेंटेनर के अलावा कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है जिसमें 1500 का वैकेंसी हो। तो एक अकेला कोई भी कम्युनिटी जो आपकी पोस्ट है, वर्कशॉप से लेके वगैरह वगैरह, कोई भी क्वालिफाई इतना कैंडिडेटों को एक साथ नहीं करा सकता है। हालांकि ये वर्कशॉप वाला पहले तो पोस्ट 800 था, अब घट के तो 300 ही रह गया, तो अब तो इसमें भी चांस नहीं है और भी किसी में चांस नहीं है, इसलिए ये यूआर का पैनल है। अब यूआर का पैनल गया तो कितने कम्युनिटी बाई कैंडिडेट क्वालिफाई करके शॉर्ट क्विक व्यू ले लेते हैं। तो 432 में से 275 का पैनल यूआर कम्युनिटी वाले का आ चुका है। बाकी 275 से जो 432 के कैंडिडेट का बीच का गैप है, वो कैंडिडेट का अभी डीबी में नाम नहीं है, मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं मेरा 85 नंबर है, 80 नंबर है, नहीं आया है, तो आपका कोई टेक्निकल इशू रहा होगा। और यहाँ से देखेंगे तो 300, एक 400, यानी 400, यानी 232 कैंडिडेट अभी भी यूआर के हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। समझ सकते हैं, काफ़ी एक संख्या है।
आपको लग रहा होगा कि छोटी संख्या है, काफ़ी संख्या है। चलिए, उसके बाद जो कैंडिडेट गए थे 833 कैंडिडेट गए थे जो टोटल में गए थे, इसमें से टोटल मतलब अपनी कम्युनिटी की वैकेंसी में भी और यूआर में भी, उसमें से 90 यूआर में है एससी कम्युनिटी का, 377 गए थे डीबी में एसटी का टोटल में अपने कम्युनिटी और यूआर में, उसमें से 10 कैंडिडेट आपके यूआर में क्वालिफाई कर गए। ओबीसी में 2526 कैंडिडेट गए थे, उसमें से 1012 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर गए। और उसी तरह से कह सकते हैं कि 640 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे, उसमें से 113 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर गए और टोटल 1500 का यूआर का रिजल्ट है। और जिसको चैलेंज करना है कर सकता है, पेपर कटिंग दिखा के या जैसे करना, डाटा एकदम बिल्कुल करेक्ट है। और डाटा करेक्ट होने का मतलब ये है कि ओबीसी के अगर देखेंगे कि जो डीबी में कैंडिडेट ओबीसी में गए थे 2500, इसकी वैकेंसी आप देखेंगे ऊपर से वैकेंसी टेबल में, तो वैकेंसी टेबल में आपको दिखेगा कि यूआर का तो 1040 सीसीए पोस्ट घटाने के बाद और बिना घटाने के बाद 1300 सीट था। तो 1300 सीट में से कितने कैंडिडेट गए थे डीबी में, तो 1300 में से 2500 कैसे चले गए? 2500 इसीलिए गए ना कि 1012 जो कैंडिडेट हैं वो किस में क्वालिफाई किए हैं, यहाँ से देखिए 2526 कैंडिडेट किए हैं, इसीलिए ना 1100 के आसपास कैंडिडेट किस में क्वालिफाई कर गए, नॉर्मल में। जबकि जानते हैं कि ओबीसी में सीसीए और पीडब्ल्यूडी और कैंडिडेट चले गए हैं। यानी अभी यूआर में अभी भी स्कोप खाली बाकी है और स्कोप अभी है। जो कैंडिडेट का नहीं हुआ है, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन या उनकी अपने तरफ से या रेलवे की गलती की तरफ से सब कुछ सही हो जाएगा तो उनका पैनल में नाम आ जाएगा। तो ये मेरा डिटेल एनालिसिस है। हालांकि कुछ लोग अभी भी नहीं समझेंगे क्योंकि उनको दिल तो लगता है पेपर में, और पेपर से ही मनोरंजन होती है, डाटा से नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।